बच्चों, हम कल स्टडी कर रहे थे भाई प्रोजेक्टाइल के बारे में। और हमने पढ़ा था कि भाई प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, और हमने कह दिया था इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का नाम दे दिया था। अब हमने क्या किया था कि सबसे पहले इसमें हमने कैलकुलेट करी थी, और वो कैलकुलेशन करी थी कि भाई पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और हमने बताया था कि जब भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो इसका जो पाथ आया था इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ है, वो इसने क्या किया था बच्चों, फॉलो किया था। देयरफॉर हमने कह दिया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है इट विल बी पैराबोलिक पाथ। हमने इसकी इक्वेशन निकाली थी, और जो इक्वेशन निकाली थी वो हमने कहा था कि भाई ये आया था कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2u² अपॉन जी इंटू वाई। जो हमारा पहला लेक्चर है उसके अंदर गलती से बाय मिस्टेक हमने u² नहीं लिखा, गलती से ये लिखा गया 2u अपॉन जी इंटू वाई। एक बार आप उसको ठीक कर लेना। दूसरा हमने जो कैलकुलेशन करी थी वो कैलकुलेशन करी थी कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट था उसका फॉर्मूला आया था t इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2h अपॉन जी के बराबर आया था, यही आया था। उसके बाद हमने बताया कि एक आई थी हॉरिजेंटल रेंज, और जैसे हमारे पास हॉरिजेंटल रेंज आई थी तो हमने कहा था कि भाई फुट से और कितनी दूरी पे जाके हॉरिजेंटली कितनी डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने ट्रैवल करी है, दैट इज़ नोन एज द हॉरिजॉन्टल रेंज। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज आई थी वो आई थी कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये आ गया था अंडर 2u अपॉन जी के बराबर आया था। नेक्स्ट जो हमारे पास आया था वो हमने इसके अंदर कैलकुलेशन करी थी वेलोसिटी एट एनी टाइम, और वेलोसिटी एट एनी टाइम आई थी अंडर u² प्लस g² इंटू t² के बराबर आई थी। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करी थी इसके डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा और इस टाइप से जाके इस पॉइंट पे टकराया था। तो किसी टाइम t के ऊपर मान लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया था, तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन थी उसको हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया था। और मैंने बताया था कि इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 0 0 थे, और ये हमारे पास एक्स वाई था, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया था r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बराबर आया था। और x हमने बताई थी हॉरिजेंटल डिस्टेंस थी, और x आई थी हमारे पास ux इंटू टी के बराबर आई थी, एंड इट इज़ इक्वल टू यू टी। और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके जो कैलकुलेशन आई थी वो आई थी -12 gt का स्क्वेयर। देयरफॉर जो पोजीशन वेक्टर आ गया था वो आ गया था यू टी आई कैप -12 gt² इंटू जे कैप के बराबर आया था। और उसके बाद हमने ये कहा था कि जैसे इसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो हमने बताया था कि r वेक्टर इज इक्वल टू अंडर ऑफ यू टी का स्क्वेयर प्लस -12 gt का स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर। ये तो हमारे पास आ गया था, डिस्प्लेसमेंट आ गया था। यहाँ तक हम कर चुके थे। आगे देखो, आगे हम इसके कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। एक इलस्ट्रेशन मैंने करवा भी दिया था आपको। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, मैं ये मानता हूँ कि भाई मेरे पास कोई भी एक क्लिफ है, और जो क्लिफ है उसकी हाइट है 490 मीटर के बराबर है। ये मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास कोई भी ये एक क्लिफ है, एंड क्लिफ की हाइट है वो 490 मीटर है। यहाँ से कहता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट किया जाता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तब ये कहता है कि भाई हमें कैलकुलेट करना है कि ये स्टोन या ये ऑब्जेक्ट या ये प्रोजेक्टाइल कितने टाइम के लिए एयर में रहा। दैट इज़ हमें कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कैलकुलेट करना है। दूसरा ये कहता है कि हॉरिजेंटली कितनी दूर जाके गिरेगा, दैट इज़ हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करनी है।
और तीसरा ये कहता है कि किस वेलोसिटी के साथ ये टकराएगा। भाई देखो यहाँ से, और इसने बताया है कि भाई g है उसकी वैल्यू हमने ले ली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ले ली। नव देखो भाई यहाँ से आप देख सकते हो कि हाइट है वो तो है 490 मीटर के बराबर है, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड के, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है। और g की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर बताई है। बच्चों क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हमने फॉर्मूला लिखा t इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2h अपॉन g के बराबर होगा, यही था। यह है हमारे पास अंडर ऑफ 2 इंटू h 490 अपॉन 9.8, पॉइंट हटा दे ऊपर 10 चला जाएगा, 49 2 जा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बना आपके पास अंडर 10 इंटू 10, दैट इज़ हमने कह दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो किसके बराबर आ गया आपके पास 10 सेकेंड के बराबर आ गया, कि जो प्रोजेक्टाइल था वो 10 सेकेंड के बाद कहाँ पे गिरेगा, कि भाई ये हमारे पास आके गिर जाएगा अर्थ सरफेस पे। उसके बाद क्या पूछा है इसने पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज़ हमने कह दिया कि 20 इंटू 10, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी दूर आके गिरेगा, इट विल फॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। आगे देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी। बच्चों रिजल्टेंट वेलोसिटी किस वेलोसिटी से टकराया, हमने बताया था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर, बट ये कहता है कि टकराता है हर सरफेस को, इसका मतलब क्या हो गया कि t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया, एंड वी गेट अंडर ऑफ यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर के बराबर होगा, एंड वी गेट v इज इक्वल टू अंडर ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 9.8 इंटू 9.8 इंटू 10 इंटू 10, भाई टी स्क्वायर था, पॉइंट से जीरो कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से जीरो कैंसिल आउट हो गया, और v इज इक्वल टू अंडर ऑफ 400 प्लस 98 इंटू 98, और अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 98 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इस वेलोसिटी से आके ये स्टोन है वो अर्थ सरफेस पे आके टकरा जाएगा। हो गया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन और आता है, और जो आगे क्वेश्चन आता है वो हम ये कहते हैं कि इस टाइप से सपोज करते हैं। देखो एक इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, ये क्या है कि ये कोई भी हमारे पास एक टावर है, और टावर है, इस टावर की हाइट है वो h बताई है। यहाँ से ये कहता है कि कोई भी एक बॉल है उसको हमने थ्रो कर दिया विद इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से इसको थ्रो कर दिया, और ये कहता है कि भाई ये हमारे पास अर्थ सरफेस पे आके टकरा गई, और ये बताया कि इसके फुट से NH डिस्टेंस दूरी पे आके टकरा गई। तब ये कहा है कि हमें कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी किस टर्म्स में कैलकुलेट करने, इन टर्म्स ऑफ n एंड h, कि किस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया इसको वो हमें कैलकुलेट करना है। किसकी टर्म्स में कैलकुलेट करना है, इन टर्म्स ऑफ n एंड h। दूसरा कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है कि विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को किस वेलोसिटी से ये हिट करेगी। देखो भाई, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, क्या बोलो इसको रेंज का नाम दे देते हैं, तो रेंज दे रखी है इसने किसके बराबर दे रखी है, NH के बराबर दे रखी है। वर्टिकल हाइट h दे रखी है, और बोलो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने। टाइम ऑफ फ्लाइट का बताओ,
टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला पढ़ा, t इज इक्वल टू √2h/g के बराबर होगा। बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आई, r इज इक्वल टू u√2h/g, और r की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर दे रखी है, ऑलरेडी गिवन है, NH के बराबर है। हमने कह दिया कि दिस इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू u√2h/g के बराबर होगा। और इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो n² इज इक्वल टू u² इंटू 2h/g। और बच्चों h से h कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, n² इज इक्वल टू 2u²/g। और भाई हमें u² चाहिए, तो u² चाहिए तो इसको लिख दिया n² इंटू g/2, एंड u की वैल्यू हमारे पास आएगी √n²hg/2। और n बोलो इसमें से n² में से n बाहर आ सकता है, n बाहर आ जाएगा। और जब n बाहर आएगा तो हमारे पास क्या बच गया, √hg/2 के बराबर आएगा। ये वेलोसिटी होगी जिससे हम इस बॉडी को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। दिस इज़ द वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। देखो एक बार इसको, हो गया। आगे देखो, आगे दूसरा पार्ट हम ये कहते हैं कि विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा। और जैसे ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा, हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी एट एनी टाइम √u² प्लस g² इंटू स्मॉल t²। बट यहाँ पे ग्राउंड के साथ हिट कर रही है, और जब ग्राउंड को हिट करती है तो हम जो टाइम लेंगे वो बोलो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, इसलिए मैंने कैपिटल T ले लिया। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आई, √u² प्लस g² इंटू t² के बराबर आई। u की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, ये वाली है, u² देखो किसके बराबर दे रखा है, n²hg/2। और टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल टू n²hg/2 प्लस g² इंटू t का स्क्वेयर, तो ये कितना आएगा आपके पास, 2h/g। एक g से एक g कैंसिल आउट हो गया, और वेलोसिटी आई विद विच इट हिट द ग्राउंड इज n²hg/2 प्लस 2gh के बराबर आएगी। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी विद विच इट विल हिट ऑन द ग्राउंड। आ गया, बोलो इसमें कोई डाउट है तो ये तो हमारे पास इसके बराबर आ गया। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछ ले, और वो पार्ट ये पूछ ले कि भाई इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बोलो ये बड़ा होगा या नहीं होगा, यहाँ से बॉडी है, यहाँ पे आके टकराई है, ये कोई O पॉइंट था, और कौन से पॉइंट पे टकरा गई, A पॉइंट पे, OA है, बोलो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अब आप कह सकते हो कि R वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि भाई ये हमारे पास xi कैप प्लस yj कैप आएगा, और बोलो भाई y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास 0 हो चुकी, सॉरी y की वैल्यू है वो h के बराबर है, और x की वैल्यू है किसके बराबर है, nh के बराबर है। तो वैसे तो हमारे पास आया था xi कैप प्लस yj कैप, वो तो जब आया था जब यहाँ से कोई पॉइंट हो, लेकिन ग्राउंड के साथ टकराया है, तो वर्टिकल हाइट और ये हॉरिजॉन्टल रेंज x एक्सिस nh दे रखे हैं, तो आया आपके पास r इज इक्वल टू NHI कैप प्लस HJ कैप, y की वैल्यू है h, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे √ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर NH का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर h स्क्वायर,
और बच्चों ये कितना आया n स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अंडर द रूट, और बोलो मैं इसको लिख सकता हूँ n स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एच का स्क्वेयर अंडर रूट, और ये किसके बराबर आया n स्क्वेयर प्लस 1 अंडर रूट इंटू एच के बराबर आ गया। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बोलो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास इसके बराबर आया। भाई ये पॉइंट यहाँ होता तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता, बोलो यही होता। अब हमने बताया कि जब इसकी कैलकुलेशन करिए, इस ओरिजिन से नीचे अगर साइन कन्वेंशन का यूज़ कर रहे हो आप, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि y है वो माइनस एच के बराबर होगा, लेकिन जब इसको सोल्व करोगे तो यही रिजल्ट आएगा कि अंडर रूट एन स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एच के बराबर आएगा। हो गया। आगे क्वेश्चन और देखो, एक पार्ट हमारे पास ये कहता है कि इसने बता दिया कि भाई हमारे पास कोई भी दो टाल बिल्डिंग है, दोनों की दोनों बिल्डिंग है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ऊंची बिल्डिंग बताया है। एक बिल्डिंग हमने मान ली ए बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है वो बी बिल्डिंग है। ये मेरे पास कोई भी एक ए बिल्डिंग है, ये बताया है ये कोई बी बिल्डिंग है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर के बराबर बताई है। अब ये कहता है कि भाई इस ए बिल्डिंग में एक बच्चा रहता है और उसकी यहाँ पे एक विंडो है बैक साइड में, और वो बताया है कि भाई वो 550 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जहाँ पे ये विंडो है। दूसरी बिल्डिंग में एक बच्चा और रहता है, उसका दोस्त रहता है, लेकिन ये बताया है कि ये कितनी हाइट के ऊपर है, 50 मीटर की हाइट पे बताया है। अब ये कहता है कि यहाँ से इसने क्या किया कि एक बॉल है उसने उसको प्रोजेक्ट कर दिया, उसने उसको प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से। तो ये कहता है कि कितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करें कि बॉल है वो इस बिल्डिंग की विंडो के अंदर एंटर कर जाए। तो विद व्हाट वेलोसिटी ही मस्ट प्रोजेक्ट द बॉल सो दैट इट विल एंटर्स इनटू दिस विंडो। एक तो ये कैलकुलेट करना है। दूसरा ये कहते हैं कि थ्रो करने के कितने टाइम के बाद बॉल है वो इस विंडो में एंटर करेगी। दो पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। पहले पार्ट में एक आया कि किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें। बच्चों यहाँ से देखो, इनके बीच की ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्या आप इसको ये नहीं कह सकते कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो तो हमारे पास है 200 मीटर। यहाँ से हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 200 मीटर, और ये जो बॉल थी वो वर्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। भाई 50 मीटर तो ऑलरेडी ये है ही, तो बोलो क्या इसने 500 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी, ये 500 मीटर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्टिकल हाइट है वो किसके बराबर आपके पास है, 500 मीटर के बराबर है। यही है। बोलो रेंज का फॉर्मूला बोलो। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं। t इज़ इक्वल टू √2h/g। बोलो यही फॉर्मूला होता है। और t की वैल्यू आ गई आपके पास √2 इंटू h कितना है 500, और g की वैल्यू मैं 10 ले लूँ, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 सेकंड के बराबर आ गया। यही है। t की वैल्यू आ गई 10 सेकंड। बच्चों यहाँ पे पुट कर लो r इज़ इक्वल टू u इंटू टी, और u चाहिए तो r/t। बोलो r कितना है, ये दे रखा है, कितना दे रखा है इसने 200 अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड। बोलो उसने बॉल है वो किस स्पीड से थ्रो करी। अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बॉल को थ्रो करेगा तो वो क्या करेगी कि उसके दोस्त के पास बिल्डिंग नंबर बी में एंटर कर जाएगी। हो गया। उसके बाद टाइम भी बता दिया हमने, कितने टाइम के बाद एंटर करेगी थ्रो करने के,
10 सेकंड के बाद वो बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाएगी। और तीसरा हम पार्ट ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस वेलोसिटी से बॉल है वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करेगी। तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल ली, और रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर ऑफ u स्क्वेयर प्लस g स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर। और ये आया बच्चों v इज इक्वल टू अंडर ऑफ u। देखो u किसके बराबर बताया है, हमने कैलकुलेट कर लिया 20 का स्क्वेयर प्लस g की वैल्यू हमने 10 ली थी 10 स्क्वेयर, t की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वेयर। और ये आया बच्चों 400 प्लस 100 इंटू 100 10⁴ अंडर द रूट। और मैं इसको यूँ कह दूँ कि 100 बार आएगा तो 10 बार आ गया, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 100 और 10 अंडर रूट 104। अप्रोक्सीमेटली 104 को 10 ही मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू 10 100, मतलब आप कहोगे कि 101 या 102 मीटर पर सेकंड से ये इस विंडो के अंदर एंटर करेगी। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक बोलो, कोई डाउट है तो? एक क्वेश्चन और देखो, एक इलस्ट्रेशन और देखो। एक इलस्ट्रेशन हमारे पास ये बताया है कि हमने मान लिया कि कोई भी हमारे पास एक टावर है, और टावर से इसने क्या किया कि एक बॉल है उसको थ्रो कर दिया। एक टावर था, उस टावर से, उस टावर की हाइट है वो हमने मान ली h हाइट दे रखी है सॉरी, h हाइट के टावर से एक बॉल है वो थ्रो करी विद वेलोसिटी u। ये टावर है, इस टावर से यहाँ से इसने क्या किया कि एक बॉल है उसको थ्रो कर दिया। किस वेलोसिटी से थ्रो किया इसने? u वेलोसिटी से थ्रो किया। और ये कहता है कि भाई ये ग्राउंड पे आके टकरा जाती है, और कितने टाइम के बाद टकराती है? इट विल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और बोलो बच्चों टकराएगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का vx और वर्टिकल कंपोनेंट है, बोलो क्या आपके पास vy होगा या नहीं होगा? ये vy, और ये क्या हो गया आपके पास है रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। तो ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, एक तो हाइट ऑफ टावर है वो कैलकुलेट करना है, और दूसरा पार्ट ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है किस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया। भाई ये h हाइट बताई है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ग्राउंड पे आके टकरा गई ये बॉल, कितने टाइम के बाद टकराई है? 2 सेकेंड के बाद। तो बच्चों मैं लिख दूँ टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोलो, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, यही आएगा। h कैलकुलेट करना है, t की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन 10, 2 से कितना चला गया 5, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे भाई, h अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 और h इज इक्वल टू 20 मीटर। हमने बताया कि हाइट ऑफ टावर है वो किसके बराबर होगी आपके पास? 20 मीटर के बराबर होगी। हो गई। दूसरा क्या कहता है कि किस वेलोसिटी से टकराई? हमने बताया था बेटा जब रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो उसको हम रिजल्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं टेंजेंट अल्फा से, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टेंजेंट अल्फा होगी तो वो बोलो हमारे पास वी वाई अपॉन वी एक्स होगी या नहीं होगी? दिस इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, यही होगी। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 45 डिग्री। ये आ गया टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, और टेंजेंट 45 1 के बराबर होगा। ये आया हमारे पास वी वाई अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू 1, और वी वाई है वो वी एक्स के बराबर हो गया। आगे हमने प्रोजेक्टाइल में बताया कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बोलो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब वी एक्स है वो यू के बराबर है।
और u इज इक्वल टू वी वाई कैलकुलेट कर लो। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी के बराबर होगा, यही आएगा। और यहाँ से कह दो वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल तो ये ज़ीरो हो गई माइनस जी इंटू टी के बराबर होगी। तो वी वाई कितना आया आपके पास माइनस ऑफ जी टी, तो ये आया हमारे पास u इज इक्वल टू माइनस जी टी और u इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 इंटू टाइम ऑफ लाइट टू -20 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ हमने कह दिया कि ऊपर से नीचे आ रही थी इसलिए नेगेटिव था, तो हमने जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताई वो मैग्नीट्यूड में कितनी बता दी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। जो बॉल है उसको हमने थ्रो किया विद 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज और पूछ ले निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ ले तो हमारे पास √20 का स्क्वायर प्लस √20 का स्क्वायर और 20√2 आ जाएगी। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो आप कह दोगे कि h आर जे आई कैप माइनस एच जे कैप, जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर देंगे मैग्नीट्यूड के अंदर। तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी दे रखा हो आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो।